सुप्रभात। आज हम समास पढ़ेंगे। व्याकरण में कौन सा अध्याय है? समास वाला। समास का अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से, जैसे देश का वासी, इसमें कितने शब्द हुए? देश का वासी, 3 शब्द हुए। इनसे हमने एक शब्द बना दिया देशवासी। इस प्रकार बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। कौन से? जैसे देश का वासी था, उससे देशवासी बना, तो यह देशवासी सामासिक शब्द या समस्त पद। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देशवासी, देश और वासी 2 शब्द बने हैं, तो देश पूर्व पद है और वासी उत्तर पद, यानी बाद वाला उत्तर पद है। समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख है, इसको हम विग्रह करेंगे तो चंद्र जैसा मुख है, हमने चंद्रमुख को अलग अलग कर दिया। बच्चों, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। सबसे पहले होता है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब हम सबसे पहले करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। बच्चों, जानते हो परसर्ग क्या होते हैं? कारक के चिन्ह हैं। कारक 8 होते हैं। कर्ता को छोड़ देंगे और संबोधन को छोड़ देंगे। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर मुख्यतः 6 भेद बनेंगे। जिस भी कारक की विभक्ति लगेगी उसी कारक का तत्पुरुष समास का वही कारक भेद हो जाएगा। जैसे गंगा का जल, का किस कारक की विभक्ति है? संबंध की। गंगा का जल, गंगा जल, तो ये कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष। फिर सुनिए एक बार। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। लोप होना, गायब हो जाना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रेखा से अंकित, रेखांकित। परसर्गों या विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को विभक्ति लगती है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, तो इसमें कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष। दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की परिभाषा क्या थी? कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है। हस्त लिखित, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित। भूखमरा, भूख से मरा, कौन सा समास हुआ? कर्ण तत्पुरुष। फिर है संप्रदान। संप्रदान के लिए विभक्ति होती है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति होती है से अलग होना। धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष। जलधारा, जल की धारा। काके की होती है संबंध की विभक्ति। गंगा तट, गंगा का तट।
छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होती है में और पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो बच्चों कई बार आप पढ़ते हो कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन 6 नहीं होते। जो एक कर्मधारय और द्विगु समास है, तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। जो भेद के भी भेद हो उन्हें क्या कहते हैं? उपभेद। तो तत्पुरुष समास के 3 उपभेद होते हैं। एक होता है नए तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास। अब हम करेंगे नए तत्पुरुष। नए का अर्थ होता है नकारात्मक हो। जिस समास में पहला पद नकारात्मक हो, नकारात्मक का अर्थ होता है नहीं वाला हो, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे असत्य, न सत्य, अनदेखी, न देखी, अन्याय, न न्याय। अब कर्मधारय समास करेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय होता है जिससे तुलना की जाए। तो एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य बताया है। जैसे नील गगन, तो इसमें पहला पद है नील यानी नीला, ये हो गया विशेषण, और गगन हो गया विशेष्य। तो बच्चों अब इसे कैसे करोगे? नील गगन, नीला है गगन जो। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। ऐसे ही है परमानंद, परम विशेषण है और आनंद विशेष्य है। परम है जो आनंद। और अब है पुरुषोत्तम, पुरुष विशेषण नहीं विशेष्य, सॉरी, पुरुष विशेष्य और उत्तम विशेषण। पुरुषों में उत्तम है जो। तो बच्चों अब कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नयन की तुलना किससे की गई है? कमल से। घन श्याम, घन के समान श्याम। तो बच्चों कौन सा समास कर रहे हो? कर्मधारय समास। अगला उपभेद तत्पुरुष समास का उपभेद है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चौ का अर्थ होता है 4, राह होता है रास्ते। चौराहा 4 राहों का समूह। सप्त सिंधु, सप्त का अर्थ होता है 7, 7 सिंधुओं का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नव का अर्थ होता है 9, 9 ग्रहों का समूह। तो अब दूसरा भेद हमने कौन सा बताया था? बहुव्रीहि समास। ये 3 हमने तत्पुरुष समास के उपभेद किए हैं। कौन कौन से? नए तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब हम समास का दूसरा भेद बहुव्रीहि समास करते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, इसमें पद है नील और कंठ, लेकिन नीला है कंठ जिसका, किसका? अर्थात शिव का। तो इसने तीसरा पद शिव की ओर संकेत किया है।
चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। दो पद है इसमें, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तीसरा पद हमें मिला श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर होता पेट, किसका? गणेश का। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? विष्णु की। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन होता है मुंह, किसके हैं 10 मुंह? रावण के। तो तीसरा भेद हम करेंगे द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद समान हों और योजक से जुड़े हों, विग्रह करने पर और, तथा, एवं, अथवा शब्द आ जाते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख। लाभ हानि, लाभ और हानि, ये योजक से भी जुड़े हुए हैं। माता पिता, माता या पिता। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर नीचे, धरती आकाश, ये सब क्या होते हैं? जोड़ा होता है। वहाँ होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। समास का चौथा भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है। जैसे प्रति जमा दिन बन गया प्रतिदिन। यहाँ पहला पद प्रति प्रधान है तथा इस पद के योग से समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। तो बच्चों, जैसे आमरण, मरण तक, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, भर पेट, पेट भर कर, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। जब एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति का अर्थ होता है आना, प्रयोग होना, तो उससे अव्यय बनता है। तो ऐसे शब्दों को भी अव्यय भाव समास के अंतर्गत ही लेते हैं। हर घड़ी है, जैसे घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी है, इसका विग्रह करेंगे हर घड़ी। गांव गांव, प्रत्येक गांव। गली गली, प्रत्येक गली। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। बातों बात, बात ही बात में। बच्चों, आपने ये नहीं देखना कि इसमें योजक आया है लेकिन जोड़ा नहीं है योजक, ये तो दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो आपको आज समास दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक याद करोगे।